दशहरा वाले दिन भारत के हर कोने पर रावण दहन किया जाता है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ शामिल होती है। लेकिन देश में कुछ जगह ऐसी भी है जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। जी हां, रावण को ना जलाने की परंपरा काफी पुरानी है, जिसका लोग आज भी पालन कर रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशहरे का त्योहार आता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर हर साल भारत में लोग रावण का पुतला बनाकर उसका दहन करते हैं। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं। दशहरे के त्योहार से पहले आपको जगह जगह रामलीला और भगवान राम की कथाओं के मंच सजे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए लोग रात रात तक रुकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कुछ जगह ऐसी भी है जहां रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, बल्कि उल्टा उसकी पूजा की जाती है। यह सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, पर यह सच है। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के कोलार में प्राचीन समय से ही रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। कहते हैं कि यहाँ नवरात्रि में रावण की पूजा की जाती है, और यही नहीं, इस पूजा में भारी भीड़ भी जमा होती है। कहा जाता है कि जिस दिन भारत के अन्य शहरों में दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाकर इस त्योहार को मनाया जा रहा होता है, वही कोलार में इस दौरान फसल की पूजा होती है। इस शुभ मौके पर एक उत्सव का भी आयोजन होता है, जिसे लंकेश्वर महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस खास मौके पर रावण की प्रतिमा को रथ पर रखा जाता है और फिर लोगों द्वारा उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन कोलार में भगवान शिव संग रावण की भी पूजा होती है। कोलार में रावण का एक बड़ा मंदिर भी बनाया गया है। कर्नाटक के अलावा मालवली में भी रावण का एक मंदिर है। कहा जाता है कि कर्नाटक का एक मछुआरा समुदाय रावण की पूजा करता है। आप भी सोच रहे होंगे कि रावण न जलाने की आखिर क्या परंपरा है, तो बता दें कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वह रावण का पुतला जलाएंगे तो उनकी फसल सही से नहीं होगी, या फिर उनकी फसल में भी आग लग जाएगी। इसी वजह से यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते। रावण को ना जलाने की परंपरा केवल कर्नाटक की कोलार या मालवली में ही नहीं है, बल्कि भारत में कुछ अन्य भी जगह है जहाँ के लोग रावण दहन की परंपरा को नहीं मानते। इसमें जोधपुर शहर भी शामिल है। प्राचीन कथाओं के अनुसार रावण की शादी मंदोदरी के साथ इसी स्थान पर हुई थी। मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह ऐसी है जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा बिसरख गांव है, जो रावण के गांव के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर लंकेश का जन्म हुआ था। यही वजह है कि यहाँ पर ना तो दशहरा मनाया जाता है और ना ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले को जलाया था, तो यहाँ पर कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा की, तब जाकर यहाँ शांति हुई। अब यह बात कितनी सच है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। यही नहीं, इस गांव में रावण के बाद कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण ने भी जन्म लिया था। यही वजह है कि जब पूरा देश विराम की जीत की खुशियां मना रहा होता है, तो वहीं इस गांव में रावण की मौत का शोक मनाया जाता है। दशहरा के दिन यहाँ लोग मातम मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गांव के लोगों ने यहाँ 2 बार रामलीला का आयोजन किया था, लेकिन दोनों बार रामलीला के समय किसी न किसी की मौत हो गई। इसीलिए यहाँ कभी रावण दहन नहीं होता। आज यहाँ पर लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाता और नवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर बलि भी चढ़ाई जाती है। प्राचीन किंवदंतियों की माने तो बिसरख रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गांव हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बिसरख पड़ा था। विश्रवा ऋषि यहाँ पर रोज पूजा करते थे। बाद में उनके बेटे रावण का जन्म भी यही हुआ। इसके अलावा पूरे देश में बिसरख के एक ऐसी जगह है जहाँ अष्टभुजी एक शिवलिंग भी है। यहीं पर रावण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। माना जाता है कि हिंडन नदी के मुहाने पर बने दूधेश्वर नाम के शिवलिंग को रावण ने ही भक्ति भाव के साथ स्थापित किया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि रावण उनके गांव का बेटा है और यहाँ का देवता भी है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने आज तक रामलीला नहीं देखे। दशहरा के दिन यहाँ हर घर में सुबह शाम पकवान बनाया जाता है, लेकिन ना तो गांव में रामलीला होती है और ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है।